नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपका आईटीआर से रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो आपको डिपार्टमेंट में कहाँ कॉल करना है, कौन से मेल आईडी पे कॉल करना है कि आपको उस क्वेरी का सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है इनकम टैक्स लॉगिन। आपके सामने ये पेज खुल गया है। जो आपका पहला ये देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिख के आया था, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुल के आएगा। इस पेज पे आपको सीधे नीचे आना है स्क्रॉल करके और हेल्प डेस्क नंबर जो कॉन्टेक्ट अस के जस्ट नीचे है उस पे क्लिक करना है। अब आप ये देखिएगा कि आपके सामने एक पेज खुल के आया है। अब मैं एक करके आपको थोड़ा डिटेल में बता भी देती हूँ कि अगर आपका क्वेरी इससे रिलेटेड है तो आपको कॉल कहाँ करना है, किस नंबर पर मेल करना है। और एक चीज और मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये वैलिड नंबर है, इससे आप फ्रॉड से भी बच सकते हैं। ये डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये सारे मेल आईडी और नंबर प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए मैं डिटेल आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने जो बताया है वो है ई फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेक्टर का है। इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि अगर आपका क्वेरी इनकम टैक्स रिटर्न से है, फॉर्म से है या फिर उससे रिलेटेड कोई अदर्स क्वेरीज है, उसके अलावा अगर मान लीजिए आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया, आईटीआर फॉर्म फाइल करने के बाद आपका प्रोसेस होने के बाद आपके मेल आईडी पे इंटीमेशन आता है, तो इंटीमेशन से रिलेटेड है या फिर रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है, रिफंड मान लीजिए आपने आईटीआर आपका फाइल किया है, आपका आईटीआर प्रोसेस भी हो गया लेकिन रिफंड नहीं आया, तो अगर आपको रिफंड से रिलेटेड भी कोई क्वेरीज है या फिर इनकम टैक्स आईटीआर के प्रोसेसिंग मान लीजिए आपका कभी आप देखे होंगे फर्स्ट स्टेप्स में रहता है, सेकेंड स्टेप रहता है, थर्ड फोर्थ रहता है, तो उससे रिलेटेड भी अगर क्वेरीज है तो आप इन 4 नंबर दिए हुए 4 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ में इन्होंने ये टाइम भी बता दिया कि आपको कब कॉल करना है। दूसरा पॉइंट पे है टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन एनालिटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग ट्रेसिस बोलते हैं। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए आपका फॉर्म 16 है, 26 फॉर्म 26 एएस जो है, जो हम लोग अपने लॉगिन करके वहां से डाउनलोड करते हैं, या फिर अदर रिलेटेड टीडीएस स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है तो आप यहाँ कॉल कर सकते हैं इन दो नंबर पे। देखिएगा आप लोग जब भी आईटीआर डालते होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ केसेस में कि फॉर्म 16 में और फॉर्म 26 एएस में दोनों में या तो फिर आपका जो भी ग्रॉस क्रेडिट हुआ है उसमें डिफरेंस होता है, कभी कभी टीडीएस में डिफरेंस होता है। तो उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेरीज लगता है कि हाँ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कभी ये भी होता है कि फॉर्म 60 में आपका जो अमाउंट दिख रहा है और फॉर्म 26 में दिख रहा है वो आपने रिसीव ही नहीं किया है। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इन दो नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए टाइम पे ध्यान दीजिएगा, कब टाइम किस टाइम पे आपको कॉल करना है। तीसरा आता है डिमांड मैनेजमेंट। आपका कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड है या फिर अभी डिमांड का वो सारा है, उससे अगर आपको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इन्होंने एक स्पेशल यहाँ पर ईमेल नंबर ईमेल आईडी भी दे दिया है कि अगर आपका क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेरीज है तो आप उनको मेल भी कर सकते हैं। और एक 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 चीज होता है ना कि कभी कभी आपके पास जो डिमांड आया है आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, आपके पास चालान भी है तो भी डिमांड आपका स्लो दिखते रहता है। आपका पोर्टल आपके लॉगिन करने के बाद आप देखते हैं कि अभी भी स्टिल आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड दिख रहा है, तो उन केसेस में भी आप मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पे, और साथ में वो चालान जो है उसको भी आप अटैच करके उसको मेल कर सकते हैं कि काइंड आप उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड। उसके बाद एक इन्होंने अलग से कुछ क्वेरीज रिलेटेड मतलब क्वेरीज है जो कि रिलेटेड है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से, इनकम टैक्स रिटर्न से, उसके लिए सेपरेट इन्होंने मेल आईडी दे दिया है। तो जो क्वेरीज सबसे पहले जो क्वेरीज है ये जैसे बहुत लोगों पे टैक्स ऑडिट जो होता है वो अप्लीकेबल होता है, तो बहुत लोगों को फॉर्म समझ में नहीं आता है या फॉर्म में हमेशा कुछ ना कुछ नए साल में चेंज मतलब इच फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कुछ ना कुछ चेंज होता है।
तो आप उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है डायरेक्टली आप इनको मेल कर सकते हैं। आपका ITAR 1 से लेके फॉर्म ITAR 7 तक कोई भी क्वेरीज है आप इस पे मेल कर सकते हैं। ई-पे टैक्स सर्विसेज जो कि आजकल बहुत इश्यूज आते रहते हैं, पेमेंट कर दिए कहीं फंस गया या पेमेंट कर दिए लेकिन आपका होता है कि चालान जनरेट नहीं हो रहा है या फिर कोई ऐसा पेमेंट करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेजर हेड हम क्या सेलेक्ट करें, माइनर हेड क्या सेलेक्ट करें पेमेंट के लिए, क्योंकि जब आप पेमेंट करते हैं वहां पर ये सारे क्वेश्चन वहां पर आते हैं कि आपने क्या सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर मेल करके पूछ भी सकते हैं। साथ में है एनी अदर इशू, अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा इश्यूज है जो आपको उससे रिलेटेड आपको पूछना है तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। अब आते हैं AIS एंड रिपोर्टिंग पोर्टल। AIS होता है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें होता है क्या है कि एक इंडिविजुअल या कोई भी इंडिविजुअल है, कंपनी पार्टनर, उनका ये उस पैन पे, आपका जो पैन पे रहता है उस पेन पे पूरे साल आपका जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, ठीक है, जितने भी जो भी आपने इनकम रिसीव किया है, कुछ एक तो पेमेंट का भी आता है कि अगर आपने बहुत बड़ा कोई बड़े अमाउंट पे आपने साल में कुछ पेमेंट किया है उसका भी AIS में रिपोर्टिंग होता है। साथ में आपको जहां से भी इनकम रिसीव होता है, इनकम तो सारा रिकॉर्ड होता है, कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी रिपोर्ट होता है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपने वैक्यूम परचेज किया है उसका भी रिपोर्टिंग आपका AIS में आता है। इनकम में आपका जहां भी है, FD से लेके इंटरेस्ट हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ, शेयर्स में आपने जो भी ट्रेडिंग किया वो सारा रिपोर्ट AIS में आपको मिल जाएगा। तो मैं एक चीज आपको और यहाँ एडवाइस करूंगी कि आप ITAR जब भी डालें AIS को क्रॉस वेरीफाई जरूर कर ले कि आपका कोई भी इनकम जो एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब AIS में दिख रहा है वो छूटना नहीं चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि AIS में कुछ एक इनकम शो हो रहा है बट आप देख रहे हैं कि आपको वो रिसीव नहीं हुआ या फिर वो आपसे रिलेट नहीं कर रहा है, या आपने इनकम बैंक में आपको 20,000 मिला है, AIS उसको दिखा रहा है 25,000। तो ये जो मिसमैच से रिलेटेड भी है क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस है या फिर आपको लग रहा है कि ये इनकम मेरा नहीं है, ये रिपोर्टिंग गलत है, तो इस सब के बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जो है वो है टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इसमें जो है आप पैन और टैन टैन से जो भी आपका पैन नंबर में अगर कोई क्वेरीज है तो उससे रिलेटेड आपको क्वेरीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभी मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कभी कभी लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि हमको एक्चुअली में कॉल करना कहाँ है, ठीक है, अगर हमको मेल करना है तो मेल करना कहाँ है। तो ये बहुत जरूरी रहता है। और आज आज जो चीजें सामने आती है प्रेजेंट में हम देख रहे हैं कि फ्रॉड की केसेस बहुत आ रही है, किसी एक नंबर से कुछ आ जाता है, किसी दूसरे नंबर पे आप कीजिए तो कहीं और चला जाता है, वो लोग आपसे काफी डिटेल्स मांग लेते हैं बैंक की। तो इन सब से बचने के लिए मैंने ये सोचा कि एक ये वीडियो बनाए जो सही चीज आपको बता पाए। इस वीडियो के बाद आपको सही नंबर का पता चला कि हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अपना सारे कोई भी जो भी ITAR से रिलेटेड क्वेरी है उसके लिए एक नंबर प्रोवाइड किया है और साथ में मेल ID भी प्रोवाइड किया है जहाँ आप सही ढंग से मेल करके और आपकी जो क्वेरी है उसको सही ढंग से पूछ के वहां से आप रिप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।